हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने कंसेप्ट वाला सर के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री को 18वीं शताब्दी से पहले और 18वीं शताब्दी के बाद क्या कहा जाता था। जब हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री किसे कहते हैं या क्या है, उसमें एक शब्द आया था, यानी पदार्थ यानी मैटर, यानी मैटर किसे कहते हैं। तो आज हम लोग वही टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, यानी मैटर किसे कहते हैं। तो यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, जैसा कि चैप्टर का नाम है मैटर यानी पदार्थ। तो पदार्थ हुआ हर चीज़ जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है और जो स्थान को घेरती, कहने का मतलब जो हमारे आसपास का जो भी चीज़ है, यानी पदार्थ वह चीज़ है जो जिसमें द्रव्यमान होती है और जो स्थान को घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा था, जॉन डाल्टन ने 1808 में कहा था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा पदार्थ की छोटी सी इकाई को हम लोग छोटी पदार्थ की छोटी सी इकाई को परमाणु कहते हैं। इसीलिए उन्हें जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहा गया है। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटम कहा गया है। फादर ऑफ एटम जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन का सबसे एक कमी था, उनका अपना पर्सनल मानना था, उनका एक कमी था, उनका कहना यह था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता था। जॉन डाल्टन का कमी, इनका कहना यह था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता था। तो आइए आगे का पढ़ते हैं। तो जैसा कि एटम, ये जो एटम है, इसके अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो घूमते रहता है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो बाहर है, ये जो बाहर घूमता है इसे इलेक्ट्रॉन है, ये है बाहर घूमते रहता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके अंदर है, उसको हम लोग उसको न्यूक्लियर यानी नाभिक कहा जाता है। परमाणु का आकार साइज ऑफ एटम उसका 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद न्यूक्लियर का आकार, नाभिक का आकार यानी साइज ऑफ न्यूक्लियर इसका हो जाएगा 10⁻⁻15 तो एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं इसको 1 फेराड। यानी परमाणु का जो आकार है, यानी साइज ऑफ एटम है 10⁻10 मीटर, और जो नाभिक का जो आकार है वो 10⁻15 मीटर। का जो अनुपात है, रेशियो यानी अनुपात जो 10⁻15:1 है। और इसका जो अनुपात है, और ये जो परमाणु है जो इसका अनुपात 10⁻15 है, और परमाणु जो है अपने नाभिक से 1 लाख बड़ा होता है। परमाणु इसको आप नोट बना के लिख सकते हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा होता है। इसको आप नोट में लिख सकते हैं कि परमाणु जो है नाभिक से 1 लाख बड़ा साइज में गुना बड़ा होता है, 1 लाख बड़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स यानी पदार्थ की। इसके बाद तो स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। तो इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो होता है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड,
पहला होता है ठोस, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं, चौथा होता है प्लाज्मा, 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 और पांचवा होता है तो जैसा कि इसकी अवस्थाएं 5 होती है। पहला होता है सॉलिड यानी ठोस, सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड यानी द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा जो होता है वो होता है बोस इंस्टेंट कंडेंसेंट, कंडेंसेंट यानी इसका शॉर्टकट है, यानी इसका ये है BES, BES। इसमें से निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार, आकार और अनिश्चित आकार, अनिश्चित अनिश्चित आकार। इसमें से निश्चित आकार और अनिश्चित आकार किसका किसका होता है? आप लोग बताइए, इसमें से निश्चित आकार और अनिश्चित आकार किसका आता है? इसमें से निश्चित आकार होता है सॉलिड का यानी ठोस, और अनिश्चित आकार जो होता है वो होता है गैस और लिक्विड का, गैस और लिक्विड, गैस और द्रव का। इसमें से अनिश्चित आकार जो होता है वो लिक्विड, अनिश्चित आकार होता है लिक्विड और गैस का होता है, निश्चित आकार जो होता है वो होता है ठोस का। तो आइए, हमने इससे पहले हमें स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, अब हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे, यानी प्रोसेस देखेंगे। यदि अगर हमको लिक्विड से सॉलिड बनाना होगा तो उसको उस प्रोसेस, यानी सॉलिड, अगर हमको सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग यानी पिघलाना, पिघलाना। और ठीक उसी तरह अगर हमको लिक्विड से अगर ठोस बनाना तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी जमाना, जमाना, जमना या जमाना। एग्जाम्पल के लिए आप इसका लिख सकते हैं जैसे रक्त का जमना, रक्त का जमना। अगर हमको लिक्विड से गैस बनाना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में वाष्पीकरण, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलना कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन। ठीक उसी तरह अगर हमको गैस से लिक्विड बनाना तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विड से अगर हमको गैस से अगर लिक्विड बनाना तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संघनन, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं संघनन, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमको गैस से लिक्विड बनाना तो उसको क्या बोलते हैं? संघनन, इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसन, कंडेंसन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसन। ठीक उसी तरह अगर हमको सॉलिड से अगर हमको गैस बनाना सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, हिंदी में उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं कपूर, नेफ्थलीन बॉल। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके आगे का हम कल करेंगे। धन्यवाद।